अभी अभी लोकसभा के इलेक्शंस खत्म हुए हैं जिसमें आपने वोट करके नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री चुना। बट हैव यू एवर वंडर कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कैसे चुना जाता है? प्रोबेबली आपने अपने लॉ स्कूल में कभी ना कभी कॉलेजियम और एनजैक की डिबेट के बारे में सुना होगा कि इन दोनों में से कौन सा सिस्टम बेस्ट है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। So today let's find out about the Collegium and NJAC and also uncover with me how the judges are appointed in India. आधा समय जजों का दिमाग और समय अगले जज किसको बनाना है उस पर ज़्यादा खर्च हो रहा है, ना कि अपने पूरे समय न्याय देने में। The collegium system is the prevalent system for appointing judges. The collegium system has a lot of drawbacks. There is no doubt about it. दुनिया में कहीं भी जजेस अपॉइंट नहीं करते हैं। कोलेजियम सिस्टम CJI और 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस का एक ग्रुप है जिसका काम जजेस के अपॉइंटमेंट्स और उनके ट्रांसफर से रिलेटेड डिसीजन लेना है। अगर इस सिस्टम की बात करें तो इसकी बात कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं की गई है, बट द सिस्टम इवॉल्व्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ 4 लैंडमार्क केसेस व्हिच आर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जजेस केस। जनरली जजेस को अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट को जजेस से कंसल्ट करना होता है, बट यहाँ पर कंसल्टेशन का मतलब क्या है? क्या प्रेसिडेंट को जजेस द्वारा दिए गए नामों पर अपनी सहमति भी देनी होगी? इस सवाल पर फर्स्ट जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन का मतलब सिर्फ एक्सचेंज ऑफ व्यू से है, यानी अगर प्रेसिडेंट चाहे तो रिकमेंडेड नामों को रिजेक्ट भी कर सकता है। हाउएवर इन सेकेंड जजेस केस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजेस द्वारा दिए गए रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग भी होंगे, यानी कंसल्टेशन का मतलब यहाँ कॉन्करेंस भी है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए CJI के साथ ही साथ 2 अदर सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस होंगे जिनका ग्रुप कहलाएगा कोलेजियम, और इस तरीके से कोलेजियम सिस्टम अपने एग्जिस्टेंस में आया। और अब आता है थर्ड जजेस केस जिसने कोलेजियम सिस्टम के 3 जजेस को रिप्लेस किया विद 5 जजेस जो सीनियरिटी और मेरिट के बेसिस पे जजेस के नामों को रेकमेंड करता है। सो बेसिकली इस सिस्टम में जजेस ही जजेस को चुनते हैं। दुनिया में कहीं भी जजेस अपॉइंट नहीं करते। एंड ऑल्सो कोलेजियम सिस्टम इज नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट। जजेस को कब चुना जाता है या कैसे चुना जाता है, ये सब कुछ बहुत ही प्राइवेटली होता है, एंड इसीलिए कुछ लोग इसे क्रिटिसाइज करते हैं फॉर बीइंग ओपेक। Collegium system is alien to the Indian Constitution. You tell me under which provision the collegium system has been prescribed. But because the Supreme Court, in its own wisdom, through a court ruling or through a case judgment known as first judge's case, created a collegium. Now that collegium, whether the Supreme Court collegium or High Court collegiums, they recommend the name. And government has to do due diligence. आधा समय जजों का दिमाग और समय अगले जज किसको बनाना है उस पे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, ना कि अपने पूरे समय न्याय देने में। कोलेजियम सिस्टम को क्रिटिसाइज करने वाले ये तक बोलते हैं कि क्योंकि ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा क्लोज्ड है, इस वजह से सिस्टम में बॉलीवुड जैसा नेपोटिज्म देखने को मिलता है, जहां पर रिकमेंडेशन देते वक्त जजेस अपने रिलेटिव्स के नामों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जिसे लॉ कमीशन ने नाम दिया अंकल जजेस सिंड्रोम का। तो जजेस की अपॉइंटमेंट प्रोसीजर की सीक्रेसी को खत्म करने और अपॉइंटमेंट प्रोसेस में गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करने के लिए लाया गया 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसने इंट्रोड्यूस किया एक नए सिस्टम को कॉल्ड एनजैक, दैट इज द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसने रिप्लेस किया कोलेजियम सिस्टम को। तो नाउ एनजैक इज द न्यू सिस्टम जो कि जजेस के अपॉइंटमेंट और उनके ट्रांसफर से रिलेटेड डिसीजन लेगा। इस सिस्टम को इस तरीके से बनाया गया दैट द गवर्नमेंट हैज अ बिग से इन द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ द जजेस। हाउएवर इसके साथ इशू ये था दैट इट ब्रीचेस द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, and also it was curtailing the independence of the judiciary, and hence comes the 4 judges case. So 4 judges case में सुप्रीम कोर्ट ने 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ एनजैक को नल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया, ये कहते हुए कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और आर्टिकल 50 को वायलेट करता है। जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन करने के लिए बनाया गया था, उसको रद्द कर दिया है, उसको गैर संवैधानिक करार दिया है और बोला है कि ये
न्यायपालिका की स्वतंत्रता में बाधा डालेगा और बोला है कि अभी वो जो कोलिजियम सिस्टम है जिसमें कि जजों की ही सीनियर जजों की ही कमेटी जजों की नियुक्ति या चयन करती है वही अभी चलेगी। One of the biggest questions, Justice Chandrachud, facing the Indian judiciary at this moment is the manner in which judges are appointed. We've seen a lot of public backlash from the government of the day, asking for changes in the collegium system, which the law minister and others in government believe is not transparent, should be more open, shouldn't be like a judges' club. Could you spell out what you think is right and wrong with the collegium system and the manner in which we appoint our judges to the High Courts and the Supreme Court? Well, as a Chief Justice of India, I have to take the system as it is given to us today, which is that the collegium system is the prevalent system for appointing judges. Yes, there have been demands for greater transparency, but I must tell you how we work. For instance, if we are making appointments to the Supreme Court of India, the Chief Justice and the 4 senior most judges, I have actually 5 because my successor, Chief Justice of India, was not otherwise a part of the collegium, so mine is a collegium of 6 judges. We look at the judgments which have been delivered, say, in the last 3 years by the judges of the High Court. And the parameters which we apply for the selection of judges are well defined. First, we look at merit. We look at the professional competence of the judge. We constantly analyze judgments of the High Court judges when they come up in appeal before us. On an average, we are dealing with about 200 cases every week. So those are judgments of the High Courts which are coming up before us, so we assess those judgments. But in the collegium, we all read the same judgments at the same time. So we circulate the judgments of the High Court judges who are in the zone of consideration. Apart from merit, the second important consideration which we go by is seniority, because after all, this is a service. It's a service. Judges of the High Court are elevated to the Supreme Court. Third important point which we emphasize, that's the need for a broader sense of inclusion. Inclusion in terms of gender, inclusion in terms of the marginalized communities, persons belonging to the scheduled castes and the scheduled tribes who must have an equal opportunity to aspire for higher judicial and constitutional offices. Apart from the need for including more gender, having a more gender-inclusive judiciary and the marginalized, we also want to bring more minorities into the court. But that is not at the cost of sacrificing merit. Each one of our colleagues who is chosen because she was a woman is as competent as any of her counterparts, the male judges. Likewise for the minorities or for the scheduled castes and scheduled tribes, they're as competent as any other judges we have chosen in the recent past. The collegium system is the prevalent system for appointing judges. So now the collegium system is the most prevalent system for appointing judges in India. And now you tell me, are you with NJAC or collegium system? Drop your opinion in the comment section and subscribe Elite for Judiciary. Thank you.